हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसका MCQ डिस्कस करेंगे, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, तो आप इसे देखना ना भूलें, ताकि आपको इस तरह के जब क्वेश्चन आए पॉलिटेक्निक में तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले तो आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और इससे पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा है क्लास 9 का चैप्टर 3 और चैप्टर 4, उसे भी जाकर जल्दी से देख लें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। इसमें क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसका क्वेश्चन है। इसमें MCQ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन हिंदी में लिया गया है, हमको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन का टिक लगा सकें, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। कार्बन किस रूप में रहता है, सोचिए। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन रहता है, तो हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। अब बोलेंगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर होता है, लेकिन वो यदि हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन करने के कारण होता है। एटमॉस्फेयर में मेनली जो पाया जाता है कार्बन, वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाता है, कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो जाता है, लेकिन मेनली यदि हम बात करते हैं वायुमंडल में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। कुछ मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, जैसे आप चूल्हा धराते हैं तो एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में पूछा गया, ठीक है। ऐसे केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा यदि हम बात करते हैं तो, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी कुछ अमाउंट में। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया गया अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो पाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही है। कार्बन यौगिकों के लिए कौन सही है। कार्बन के यौगिक ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। चालक मतलब होता है कंडक्टर, गुड कंडक्टर। उत्तम मतलब गुड कंडक्टर। अल्प का चालक मतलब पुअर कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर तो होगा। पुअर कंडक्टर सही है, ये गलत है आपका। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, ये गलत है, ये सही है। तो 2 और 4 सही आंसर है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। अब याद रखिएगा, सहसंयोजी आबंध जिसे हम लोग बोलते हैं, जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये पुअर कंडक्टर होता है। अमोनिया के एक अणु, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, अमोनिया के एक अणु में होते हैं। अमोनिया का यदि हम बात करते हैं तो अमोनिया के यहाँ आपके पास NH3, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकल बंध पाए जाते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये है आपका अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया। बकमिनिस्टर फ्लोरीन, आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक अपर रूप है। तो बकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर, तो अगला क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समावयवी कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपसे पूछा गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूटेन का संरचनात्मक समावयवी कौन है। तो 1 2 3 4, 3 2 5 2 7 3 10, C4H10 ब्यूटेन बोला है, तो C4H10 तो पहला तो सही है, पहला क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो ब्यूटेन का संरचनात्मक समावयवी देखिए यहाँ पे, उसके बाद 1 2 3 और ये भी सही है। ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ब्यूटेन था तो C4H10 होना चाहिए था, तो इसका फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ पर भी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फॉर्मूला सेम नहीं है, तो सिर्फ 1 और 2 होगा। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है आपका 1 और 2। संरचनात्मक समावयवी मतलब होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होने वाला है, फॉर्मूला सेम होगा आपका, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन है और यहाँ पे 3 और 1 4 कार्बन है। अब CH3 CH2 OH
को जब हम लोग क्षारीय KMnO4 के साथ हीट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में। यहाँ पे क्षारीय KMnO4 किस रूप में होता है? तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। इसने क्या किया? ऑक्सीडाइज कर दिया, इस कार्बन को क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन छूट गए और दोनों जगह ऑक्सीजन जुट गए। पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कृत कराने पर कौन सा अभिक्रिया होता है? तो आप याद कीजिए, एडिशन रिएक्शन इसे बोलते हैं हम लोग, संकलन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? संकलन अभिक्रिया। याद रखिएगा, ये आपका डबल बॉन्ड था और ये स्ट्रक्चर हो रहा था, तो यहाँ पे क्या ऐड हो गया था? हाइड्रोजन ऐड हो गया था। क्या ऐड हो गया था? हाइड्रोजन, एडिशन। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ था। निम्नलिखित यौगिकों में से इसमें किसमें OH एक क्रियात्मक समूह? OH एक फंक्शनल ग्रुप के रूप में किसमें? OH मतलब अल्कोहल, ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। कीटोन है ये, ब्यूटेनॉन। ये रहता तो C डबल बॉन्ड O देखते हैं हम लोग, ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक, C डबल बॉन्ड O, OH, ब्यूटेनॉल, अल, CHO देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, तो ओल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है, साबुन के अणु में दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब जल रागी और जल विरागी पूछ। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इस तरह का होता है, आप देखे होंगे। तो एक होता है यहाँ वाला जो पार्ट होता है, ये जो पूरा पूछ है और ये हेड है, ये होता है जल रागी, और इधर वाला जो होता है वो होता है जल विरागी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है, आप देख सकते हैं, आपके पास बोला गया है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र का निम्नलिखित में से सही प्रदर्शन कौन सा है? तो देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने हैं? 3, मतलब टोटल 5। तो ये तीनों आबंध बनाएंगे, तो 3 और 3 6, 2 8 हो जाएगा इसका। तो अब देखिए 8 किस में कंप्लीटेड आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु से कौन सही सही दर्शाने का काम किया है। तो ट्रिपल आबंध देखिए यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, 3 और 3 6 2 8, 3 और 3 6 2 8। डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन सा है? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन देखना था आपको कंबाइन होने के बाद। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या है? इथाइन, ध्यान देना, इथाइन, आइन, आइन, YNE, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड है C2H2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त मतलब क्या होता है? अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड कौन कौन है? जो इन होगा और जो आइन होगा। तो एक हो इन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ये दोनों हो जाएगा। तो 2 और 3 किस में है? तो 2 और 3 है डी नंबर ऑप्शन में, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। संतृप्त मतलब सेचुरेटेड, कब करती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बी नंबर हो जाएगा। ये रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। CH4 + Cl जो है, एक बार रिएक्ट कराते हैं हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में, तो एक क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद लग जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह करके एक एक करके सबको हटा देगा, जब तक चारों हाइड्रोजन हट नहीं जाए वहाँ तक हटा सकता है। साबुन के मिसेल में, इन द सोप मिसेल्स, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। तो ये मिसेल्स इस तरह से होता है, यहाँ पे ऑयल रहता है और इस तरह करके फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करें तो कार्बन का जो साबुन का जो आयनिक सिरा है वो गुच्छ की सतह पर मतलब बाहर होता है, और कार्बन श्रृंखला जो है वो क्या है? गुच्छ के अंदर है, गुच्छ के अंदर है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी तरह से तो लिखा हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, पेंटेन का अणुसूत्र C5H12 का जो अणुसूत्र है वो कितना है? C5H12।
तो देखिए 5 कार्बन हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे इसको 3 2 2 2 और यहाँ पे 3, तो आप यहाँ पे गिन सकते हैं कितने बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो जाएगा सी नंबर। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, बेंजीन का होता है फॉर्मूला C6H6, और यहाँ पे एक किस तरह का बॉन्ड होता है, और एक जगह डबल होगा, फिर एक सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा। ये सो देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगातार है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तथा 2 उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद क्या है? सोडियम। देखिए यहाँ पे आपके पास एथेनॉल है, CH3CH2OH, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बाहर होगा वो होता है CH3CH2O, फिर माइनस Na+, और H और H मिलके H2 बाहर होता है। तो देखिए ये हो गया सोडियम एथेनॉइट और हाइड्रोजन, सोडियम एथेनॉइट और हाइड्रोजन, नहीं इथेनॉइट नहीं है, एक मिनट इथेनॉइट इसको बोलते हैं हम लोग, एक मिनट मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा, इथेनॉइट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये नहीं है, ये है इथॉक्साइड। क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। सी नंबर ऑप्शन होगा, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, 2 ही ऑप्शन है हाइड्रोजन जिसमें है, ए और सी। क्या हो जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। द करेक्ट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक 4 कार्बन देखिए, इसमें 2 2 4 5 है, ये होगा नहीं, 2 2 4 है, इसमें भी 2 2 4 है, लेकिन ऑक्सी डबल बॉन्ड OH नहीं है। ब्यूटेनोइक, देखिए डबल बॉन्ड नहीं बोला है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, तो ये नहीं होगा। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सिरका एक विलयन है। सिरका मतलब एसिटिक एसिड, मतलब विनेगर, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। कितना होता है? जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल होता है, जल में 5 से 8% जो एसिटिक अम्ल होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। ये तो सही है। अब खनिज अम्ल प्रबल क्यों होते हैं? सबसे पहला, पूर्णतः आयनित होते हैं, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। देखिए खनिज मतलब होता है मिनरल एसिड्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिनरल एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो ठीक है, आयनिक होते हैं, तो पहला तो सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, ये सही नहीं है। खनिज अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये भी सही नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं, ये सही है। तो 1 और 4 किस में दिया जा रहा है आपका? ए नंबर ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन अपने 4 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? तो सोचिए कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा? तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था और 4, कार्बन 6 नंबर पर है, तो और 4 मिलेगा, तो ये 2 और 8 हो जाएगा, नियोन के जैसा। तो नियोन 10 नंबर, मतलब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। जल के अणु की सही, तो देखिए ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा 2, और 2 इसके पास बचा हुआ रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 बचा हुआ और बॉन्ड में फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए सी नंबर जो सही है। ठीक है, विच ऑफ निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है? सीधी श्रृंखला मतलब एक सीधा लाइन में होना चाहिए, जिसमें ब्रांच नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कौन सीधी नहीं है, पूछा है नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सीधा है। सेम उसी तरह ये भी सीधा है, साफ साफ दिख रहा है।
ये भी सीधा है 1 2 3 4, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी जो सीधा नहीं है। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2, अब देखिए आगे जाएंगे 3 4 5, तो देखिए ये साइड में हो गया, तो ये सीधा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त मतलब होता है अनसेचुरेटेड। क्या होता है? अनसेचुरेटेड। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या बोला है? अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, तो 2 तो होगा और 4 होगा। तो 2 और 4 किस में है देख लीजिए, 2 और 4 है आपका सी नंबर में, तो सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? नहीं, समजातीय मतलब होमोलोगस सीरीज, ध्यान में रखना है, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज देखिए CH4 C2H6 C3H8 ये सब क्या है? अल्केन है। ठीक है, सबका फार्मूला आप देखेंगे तो CnH2n+2 से मैच कर देता हुआ दिखेगा। डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन C4H10 देखेंगे तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता हुआ नहीं दिखेगा, ये अल्कीन फैमिली से है। किसे है? एल्कीन फैमिली से। ठीक है, इसका फार्मूला है CnH2n, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो देखिए इसका जो नाम होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और एल्डिहाइड है, अल लगेगा। क्या लगेगा? अल लगेगा, तो प्रोपेनल हो जाएगा। क्या जाएगा? प्रोपेनल, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद CH3 CH2 O CH2 CH2 Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो विषम परमाणु कौन कौन है? विषम परमाणु मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तो एक ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर और एक यहाँ पर क्लोरीन दिख रहा है। तो 1 और 4 किस में दिया गया है? 1 और 4 डी नंबर ऑप्शन आपका। कि अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। तो इसमें क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करती है? साबुनीकरण मतलब सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन ये जो होता है स्ट्रिफिकेशन का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टे स्ट्रिफिकेशन का उल्टा होता है। तो ईस्टर रिएक्ट करेगा इसमें क्षार के साथ। तो ईस्टर देखिए किसमें क्षार के साथ? ईस्टर ये है नहीं, ये भी ईस्टर नहीं है, ये भी ईस्टर नहीं, ये ईस्टर है। ईस्टर क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा और इथेनॉल बनाएगा, और साथ में सोडियम इथॉक्साइड बने मतलब इथेनॉइड बनेगा। तो आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सपोनिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें इथेनॉल और सोडियम इथेनॉइड प्रोड्यूस होते हैं जब हम ईस्टर को अल्कली के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो अल्कलाइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। अल्काइन देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्काइन बोला है मतलब ALKYNE वाला है, YNE। ठीक है, इसका प्रथम सदस्य कौन सा होगा? तो 2 कार्बन होता है और 2 हाइड्रोजन होता है, CnH2n-2 फार्मूला। जितना कार्बन है उससे डबल से 2 कम होता है हाइड्रोजन, तो CnH2n-2 हो जाएगा, तो C2H2 होगा। तो C2H2, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो C2H2 कौन सा होगा? आपका हो जाएगा एथाइन। एथाइन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा एथाइन। ठीक है, ध्यान में रखना है। अल्काइन, एल्कीन रहता, इन रहता, एल्कीन रहता तो CnH2n होता, मतलब C2H4 होता, तो होता इथीन। ठीक है, इस तरह से ये जो चैप्टर था मतलब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके हमने सारे MCQ जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।